डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसके किसी न किसी सेट में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए अवश्य मिलता है। इसलिए इस टॉपिक को जरूर देखकर जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखाया गया है इसमें, और बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है, और आपको एक बार अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो ये आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को। तो देखिए, कोई भी अगर आप किसी पर भी निबंध लिखते हैं तो पहली हेडिंग उसकी जो बनती है परिचय से या तो प्रस्तावना से। तो हम लोग पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं अपना प्रस्तावना से। तो अगर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है। जिस पर हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है, तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है, जिसके लिए संसार के सभी देश जो है विचारशील हैं। देख रहे हैं कई प्रकार के इस पर व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है या कई प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस को देखिए जागरूकता के लिए यूज किया गया है, ओजोन दिवस को लाया गया है, पृथ्वी दिवस को लाया गया है, जल दिवस को लाया गया, आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सहायता से लोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए मतलब उपाय निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सभी जो देश हैं वो सभी लोग मिलकर। आइए हम लोग देखते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण टॉपिकों को। दूसरी जो इसमें हम लोग की महत्वपूर्ण हेडिंग बनती है पर्यावरण प्रदूषण के लिए, तो देखिए पर्यावरण का मतलब ये है परिधन आवरण। हमारे चारों तरफ का जिस आवरण से हम लोग घिरे हुए हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं, ये तो आप जानते हुए हैं। बात यहाँ पर हुई है पर्यावरण प्रदूषण की। तो देखिए, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अगर बात यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, शुद्ध वातावरण का ना मिलना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसमें प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ये हमारी दूसरी रीडिंग हो जाएगी और बहुत ही छोटे में लिखवाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए जगह है, मैं इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बात कर लेता हूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इसे ज्वाइन होते हैं तो हम लोग का जो नियमित प्रश्नों का डिस्कशन होता है इसमें ग्रुप में होता है, और सभी लोग कई प्रकार के लोग इसमें जुड़े होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रश्नों का वार्तालाप इसमें करते हैं लोग, और उनकी तैयारी और अच्छे से हो जाती है। तो जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है तब तक आप इस ग्रुप से ज़रूर जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और मेरे तरफ से मेरे लिए बस इतना काम कर दें कि इसे अपने फ्रेंड्स पर शेयर ज़रूर कर दें। ये मेरे सपोर्ट के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस वीडियो क्या करें, केवल एक बना लें कि जो भी वीडियो मेरे पास जाता है तो मैं उसको 2 लोगों को या कम से कम 3 लोगों को या कम से कम 5 लोगों को मुझे अवश्य शेयर करना है। तो इससे सभी लोग, क्योंकि देखिए कोई वीडियो बनाने में थोड़ा सा परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, तो इसमें यदि आपका सपोर्ट मिलता है तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से आपके लिए कर सकते हैं, या हमारी टीम वर्क जो है वो आपके लिए और अच्छा कर सकती है। तो चलिए आइए महत्वपूर्ण टॉपिकों में बढ़ते हैं हम लोग तीसरी हेडिंग की तरफ। बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग की तरफ। तीसरा हम लोग का हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। देखिए, प्रदूषण के प्रकार तो बहुत से हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा इस समय परेशान हैं, हम उन लोगों पर बात करने वाले हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में अगर देखा जाए तो निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला देखिए सर्वोपरि हम लोग लेकर बात करते हैं वायु प्रदूषण की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायु प्रदूषण, जिससे कि कई प्रकार के जो होते हैं श्वास रोग होते हैं, दमा वगैरह हो गया, या किसी प्रकार फेफड़ों की समस्याएं हो गई, तो वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। तो देखिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं हम लोग? शुद्ध वायु का ना मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। कितना सिंपल है यार, शुद्ध वायु का ना मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। हम बिना खाए पिए 1-2 दिन रह भी सकते हैं, परंतु बिना श्वास के पल भर भी जीना दुर्लभ है। यदि आपको श्वास रोकने की बात आती है तो आप बहुत कर सकते हैं, 1 मिनट रोक सकते हैं, 1.5 मिनट रोक सकते हैं, 2 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कहा जाए 1 घंटे रोकना है तो काम खत्म हो जाएगा। आधे घंटे रोकना है, 5 मिनट रोकना है, 10 मिनट रोकना है, तो इंसान का हालत क्या हो जाता है? बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस है, जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और साथ ही साथ जैसे कीचड़ वगैरह मेथेन हो गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, तो ये सभी जो गैसें हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसें ये मुख्य रूप से इन लोग कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, तो ये बढ़ने से क्या होता है, तापमान जो हो रहा है बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ रहा है। देखते हैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग आदि बड़ी समस्याओं का कारण जो है वायु प्रदूषण ही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जगह आप देखेंगे आप सूख जाएंगे, नदियाँ जो हैं, तालाबें हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण ही ऐसा है, बढ़ने के कारण ही ऐसा हो रहा है। जो दूषित
कर रहे हैं वायु को, वो वायु प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी तीसरे के पहली हेडिंग। तो यानी पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हम लोग पहली हेडिंग लिख रहे हैं, और ज़्यादा पूरे प्रदूषण पर बात नहीं करूँगा मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी हेडिंगें और भी महत्वपूर्ण अभी भी बाकी है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरी हेडिंग को। दूसरा हम लोग का हो जाएगा जल प्रदूषण। तो तीसरे का जो दूसरी हेडिंग है वो जल प्रदूषण हो जाएगा। सीधा सीधा डिफिनेशन इसका हो जाएगा, शुद्ध जल का ना मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ नदी, समुद्र, झील, तालाब आदि जैसे होते हैं, इन लोगों में मिलकर उनके जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों के जन्म का कारण बनती हैं। तो ये हो जाता है आपका जल प्रदूषण। तो तीसरा जो है, तीसरे का दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग हो जाएगी वो जल प्रदूषण हो जाएगी। महत्वपूर्ण हेडिंग में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे हेडिंग की तरफ। तो तीसरा हम लोग का जो हेडिंग हो जाएगा मृदा प्रदूषण। शुद्ध मृदा, मिट्टी का ना मिलना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। देखिए सीधा सीधा डेफिनेशन का मैं, शुद्ध मृदा, मिट्टी का ना मिलना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग जो होता है मिट्टी के लिए हानिकारक है। फसलों की उत्पादकता तो आपकी बढ़ती है, और लेकिन वो मिट्टी के लिए बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनके प्रयोग से मिट्टी जो होती है, भूमि जो होती है, वहाँ की जो मृदा होती है वो बंजर हो जाती है, जहाँ पर हम लोग फसलों की उत्पादन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहा गया इनके ज़्यादा प्रयोग से जो होता है मृदा प्रदूषण का जन्म होता है। तो तीसरी आपकी हेडिंग हो गई मृदा प्रदूषण। तो इतने महत्वपूर्ण प्रदूषणों में अगर आपने इतनी बात कर देते तो ये बहुत है। इसके अलावा देखिए नाभिकीय प्रदूषण हो गए आपके, ध्वनि प्रदूषण हो गए आपके, कई प्रकार के ऐसे जो हैं जो कि कई प्रकार के प्रदूषण निकल कर आते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 अगर हेडिंग लिख देते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आइए देखते हैं हम लोग अगली महत्वपूर्ण हेडिंग को। चौथी इसमें हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण जो हेडिंग बन जाएगी वो पर्यावरण प्रदूषण का समाधान। तो चलिए आइए देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का समाधान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली हेडिंग है, जनसंख्या वृद्धि को कम करके। देखिए जनसंख्या, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रदूषण का सामना भी हमें ही करना होगा। तो किसी भी तरीके से जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए। दूसरी जो है वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, वृक्षों का रोपण किया जाए, ताकि जो वायुमंडल का संतुलन है वो बना रहे। वह वनों की कटाई को रोकना। वनों को निरंतर रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों को हटाकर वहाँ पर हम लोग शहरीकरण कर रहे हैं। तो ये शहरीकरण की तरफ हम लोग को रोकना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोकना है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से लोगों को रोकना है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को से हम लोग निजात पा सकें। तीसरी महत्वपूर्ण जो हेडिंग इसमें आती है, कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों के लिए उचित स्थान का उपलब्ध कराना। तो कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, देखते हैं नालों से वगैरह होते हुए या नदियों नालों से गुजरते हुए, ये पाइप वगैरह सीवरों से गुजरते हुए ये लोग क्या होते हैं, सीधे सीधे क्या होता है, गंगा नदी में प्रवेश कर जाते हैं। या जितने भी प्रकार के जहाँ जहाँ जो नदियाँ हैं, यमुना नदी ये वगैरह, तालाब पोखरों में सब ये डायरेक्ट पाइप से क्या हो जाता है, कनेक्शन दे दिया जाता है। तो पूरे जो दूषित वो होते हैं, प्रदूषित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसी में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण तो होगा ही, जल प्रदूषण होगा तो वहाँ से मतलब वो पर्यावरण प्रदूषण होगा। चौथी हम लोग की महत्वपूर्ण हेडिंग है कीटनाशकों उर्वरकों का कम प्रयोग। तो सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए। लोग अपने फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि हम इतना गुना पैदा कर लें, इतना मुनाफा कर लें, इतना बेनिफिट कर लें, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, सभी लोग कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ उर्वरकों का भी प्रयोग सही नहीं है। पांचवी जो हम लोग की हेडिंग है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर, देखिए जो एजुकेशनल है, शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है इसके लिए। आप छोटे इस क्लासेस से लेकर बड़े क्लासेस में पर्यावरण के महत्व को समझाइए, और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान को समझाइए, ताकि लोग जागरूक हो सके। चलिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को हम लोग आखिरी पड़ाव पर लेकर चलते हैं। पांचवा हम लोग का है। पांचवा देखिए जो हेडिंग बनती है वो 2 प्रकार से बन सकती है। इसमें आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं या तो उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो यदि आप निष्कर्ष लिखते हैं तब भी सही है, यदि आप उपसंहार भी लिखते हैं तब भी आपके लिए सही है। तो चलिए आइए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध जब हम लोग चल रहे हैं तो उसमें हम लोग ये 5वीं हेडिंग जो होगी, और ये आखिरी हेडिंग है आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का निरंतर दोहन किया है। उसमें मैं भी, आप भी और हम सभी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का निरंतर दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप धरती, प्रकृति, वायुमंडल सभी प्रदूषित हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मनुष्य है, केवल और केवल मनुष्य है। हमने केवल अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी वजह से जो है छोटे छोटे प्राणी हो गए, पक्षी हो गए, पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो सभी हमारे वजह से ही परेशान हैं।
तो इसके लिए सबसे बड़ा बुद्धिमान भी अगर कहा जाता है मनुष्य, तो सबसे बड़ा विनाशकारी भी मनुष्य ही बन चुका है। अतः मनुष्य प्रजाति को अपनी गलती सुधारते हुए पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। याद रखिएगा, मनुष्य प्रजाति ने यह गलती की है तो सुधारने का भी कार्य उसी का है। मनुष्य प्रजाति को अपनी गलती सुधारते हुए पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान अवश्य रूप से देना चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकेंगे। और आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तभी ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं किनकी, जो स्वामी विवेकानंद जी की, उन्होंने कहा था कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो यदि जब हम लोग की चीज़ें दूषित रहेंगी, हमारा आज जिससे हम घिरे हैं हमारा आवरण ही दूषित रहेगा, तो हम लोग कैसे उसमें बेहतर कर सकते हैं या कैसे हम बेहतर हो पाएंगे। तो आने वाले समय जैसे बहुत प्रकार की जो बीमारियां हैं, कई प्रकार के जो जल से होने वाली बीमारियां, वायु से होने वाली बीमारियां, मृदा से होने वाली बीमारियां, खाद्य सामग्रियों से होने वाली बीमारियां जो हैं, इनसे हम लोग निजात नहीं पा पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बनने की एकदम पूरी की पूरी संभावना बनी हुई है। उसके अलावा मैंने कोरोना वायरस का जो इस पर मैंने आपको निबंध तैयार करके मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं हम। इसके अलावा मैंने किसान आंदोलन पर भी निबंध बनाया हुआ है, आप जाकर उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उसका लिंक है। कोरोना वायरस पर निबंध है, किसान आंदोलन पर निबंध है, ये सभी इस समय चर्चा में हैं। और जब से किसान आंदोलन चला है, कोरोना वायरस आया है, तब से ये दोनों नहीं पूछे गए निबंध, उनके पूछने की संभावना पूरी 100% बनी हुई है। यदि आप इन तीनों निबंधों को तैयार कर लेते हैं तो आपका इसमें से तो एक श्योर है, फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता इन तीनों में से आपका एक निबंध न पूछा जाए। और इसे आप ज़रूर तैयार कर लें और एक दो बार आप इसे पढ़ लेते हैं तो यह आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये याद रखिएगा, शेयरिंग जो होता है वो बहुत बड़ा साधन होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने का और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का। और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते हुए और नियमित रूप से स्टडी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।